हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है व्हाट नेक्स्ट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या कुछ आपकी लाइफ में जो है आप कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ आने वाला है। तो हमेशा की तरह मैंने 5 कार्ड टैरो से लिए हैं। पहला जो कार्ड है आपका है वो है नंबर्स। मैं पहले बता दूँ, ये कुछ स्पेसिफिक नंबर हो सकते हैं आपके लिए। 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, जजमेंट 2 नंबर, 5 नंबर। 5 की एनर्जी 2 बारी है, तो ये कुछ नंबर हो सकते हैं। 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 1 की एनर्जी है। ये कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है जी। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वेंट साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है। वृषभ राशि हो सकती है आपकी, तुला राशि हो सकती है आपकी, एंड मीन राशि हो सकती है आपकी। ये कुछ स्पेसिफिक साइन है जोड़िएक के। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। देखिए, हाई प्रीस्टिस, द हर्मिट, द डेविल, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको राइट नाउ सिचुएशन बताऊँ तो मे बी आपको जो नंबर 5 की जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको नंबर 5 दिख रहा है। ये होता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन का, एक ऐसा बड़ा बदलाव होता है। ये चीज़ें होती है आपके इनर वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपके भीतर, चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आए। गलत लोगों को ना आपने जैसे बिल्कुल छोड़ दिया है कि तुम दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारे सामने अब रोना धोने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब अंदर से ना जैसे आप पक्के हो चुके हो। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप राइट नाउ सिचुएशन में आपको मेडिटेशन आप बहुत करते हैं। ठीक है, या आप हीलिंग से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे आप परमात्मा से कनेक्टेड खुद को महसूस कर सके। और नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपकी एनर्जी है कंटिन्यू रहेगी। ठीक है जी। द हर्मिट, आप अपनी पास्ट लाइफ में जो भी हुआ है, आप उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो कि भाई क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कि मैं जिन लोगों पर विश्वास कर रहा था या कर रही थी, क्या ये लोग सही है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आंख बंद करके आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। ठीक है, अपने सीक्रेट्स कभी किसी के सामने रिवील मत करें। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं आपके अराउंड, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं बट वही लोग आपके लिए गड्ढा खोद देते हैं। सो सम डेविल काइंड ऑफ पीपल से आपको ना बच कर के रहना है बहुत। सम डेविल काइंड ऑफ पीपल आपके अराउंड हैं जी, बहुत है। डेविल एनर्जी का कार्ड है, बट जजमेंट भी है इधर। तो यहाँ पर परमात्मा से आप गुहार करते रहते हैं हर समय। आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है ना कि हर समय भगवान तो जैसे आपके मन में ही बसा है। ये देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी पता है क्या है, जब जब आप परमात्मा को मन में से हटाया ना, अगर आपने भूलवश भी या अनजाने में, तब तब आप फंस जाओगे। स्पिरिचुअल जर्नी में परमात्मा को भूलना ही नहीं है, और भूलते भी नहीं हो आप, है ना, भूलते भी नहीं हो आप। ये देखें, जब आप परमात्मा को याद करके भी कभी कभी इतनी हाई वाली नेगेटिविटी, डेविल एनर्जी या डेविल टाइप जो पीपल हैं, वो पिशाच टाइप के लोग होते हैं, ये आप पर जब हावी हो जाते हैं, इनकी नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाती है, तो जब आप परमात्मा से डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर आपका हाल ही क्या होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं, आप परमात्मा से खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड पाओगे। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते पाओगे। आप मेडिटेशन, योगा, है ना, ग्रैटिट्यूड वगैरह परमात्मा को दे रहे हैं। मॉर्निंग में भी आप ये सब करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप हर समय ईश्वर को बहुत 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 ज़्यादा वाला जो है धन्यवाद दे रहे हैं। यही है जो मैं देख पा रही हूँ। जजमेंट, आप परमात्मा से भी गुहार करते हैं जजमेंट की, तो परमात्मा यहाँ पर आपको बिल्कुल जजमेंट दे रहे हैं। ये आपके इनर वर्ल्ड में है सब कुछ। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि भाई जो चीज़ जा रही है उसको जाने दो, किसी चीज़ को रोकने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो लोग आपके विरुद्ध जाल बिछाते हैं ना, तो उनसे ऊंचा उठकर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। 9 ऑफ कप्स का देखो आगे ना कार्ड, बॉटम टू बॉटम में।
तो डिवाइन कह रहे हैं इनको अपनी सीढ़ी बनाओ, जो ये नेगेटिविटी है ना, इसी चीज़ को अपनी सीढ़ी बना करके आप ऊंचे उठ जाओ। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम से बॉटम में, है ना। तो ये चीज़ आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स आप ऐसा ही सब कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मोनोलॉजी डेक्स, सॉरी एनर्जी ओरेकल डेक्स से, गॉडेस ऑफ द मून। अभी रिसेंट पास्ट की जो एनर्जी थी, आप मून की एनर्जी में चले गए थे, जिससे बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे थे, जिसकी वजह से आप पर नेगेटिविटी जो अटैक कर रही थी। और 6 चक्रा, इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इंट्यूशन पर आप काम कर रहे हैं, आप अपने थर्ड आई पर काम कर रहे हैं। लोगों का व्यवहार आप बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। गलत लोग गलत क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, आपको रीज़न्स भी पता चलने लग गए हैं। तो यही मैं देख पा रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप बाहरी आँखों से जो आपका अंदर का परमात्मा ने चक्षु खोला है ना, जो थर्ड आई होती है आपके इनर वर्ल्ड में एक्टिवेट होती है। जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है ना, तो सामने वाले पर्सन को आप अंदर तक स्कैन कर लेते हो कि आखिरकार इसके भीतर में, इसके अंदर में चल ही क्या रहा है ना। आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप लोगों को उनके शब्दों से जज नहीं करते, उसकी ऑरा से जज करते हो, जो उसकी एनर्जी होती है आप उससे जज करते हो। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। द सन की एनर्जी, सन देखिए आप जो है कभी कभी मून भी आप पर इफ़ेक्ट डालता है। ये चीज़ें जब होती हैं, जब फुल मून या न्यू मून आता है ना, तब आप देखेंगे ये नेगेटिविटी का अटैक आप पर जब ज़्यादा होता है, जब फुल मून और न्यू मून की एनर्जी होती है, तब आप पर ज़्यादा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में राइट नाउ अभी सन भी स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से नेक्स्ट 48 आवर्स आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, नई नई क्रिएटिविटी कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ नए नए कामों को अंजाम दे रहे हो जो आपके फ्यूचर को बहुत ब्राइट करेंगे। कुछ ना कुछ नया नया आप करने में लगे हुए हो, और ये चीज़ें आपके भाग्य के सितारे को बहुत बुलंद करेंगी, आपके भाग्य को चमकाएंगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है ना। इन सब चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, और आप, मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों की भी हेल्प करते हैं इन चीज़ों से। तो नेक्स्ट 48 आवर्स भी आप यही सब कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से परमात्मा आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। देखिए कोई इंसान है आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। द थिंकिंग मैन का कार्ड आया, बहुत सोच रहा है। ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। इनडिसीजन, कई बार नेगेटिविटी की गिरफ्त में आकर के आप जो है इनडिसीजन में चले जाते हो और डिसीज़न नहीं ले पाते। देखिए जब नेगेटिविटी का अटैक आता है ना, तो एक्चुअली होता ये है कि आप सोच ही नहीं पाते, मैं करूं या क्या करूं ना करूं, है ना। सोचने जो समझने की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, फिनिश्ड हो जाती है बिल्कुल। तो उस समय नेगेटिविटी की जब आप गिरफ्त में फंसते हो, इनडिसीजन हो जाते हो, तो वो चीज़ें सही बताओ ना, इनडिसीजन होना ही सही है उस समय में, क्योंकि उस समय में आप राइट डिसीजन लेने के मोड में होते भी नहीं हो। ठीक है, डोर टू वैल्यू का कार्ड है, तो मनी को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी आपकी तरफ आ रही है, भले ही स्लो स्लो आ रही है, बट यस आ रही है। कंक्लूजन आर विद इन रीच, मोनोलॉजी से, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ठीक है, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोच। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए यहाँ पर परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि भाई एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन हो सकता है। ये कनेक्शन मैं आपको बताऊँ ना, आप लिब्रल हो सकते हैं, राशि आपकी तुला हो सकती है, या आपके पार्टनर की राशि हो सकती है तुला राशि। कंक्लूजन आर विद इन रीच, रोमांटिक साइकिल आर बिगन। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बैलेंस में आएंगी, जो इम्बैलेंस थी। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं यू आर हार्ड वर्क, आपने मेहनत बहुत की है पास्ट में, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है उसका। दी एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच, एक टफ साइकिल है, धीरे धीरे जो है वो फिनिश्ड की ओर जा रहा है, ख़त्म होने की कगार पर है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। माइंड में रिसेंट नाउ जो भी अभी आपके मन में विचार आ रहा है उस पर एक्शन लीजिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट उसके देखने को मिलेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और ये चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं। ठीक है, जब आप सब कुछ परमात्मा पे सौंप देते हैं ना, तो यकीन माने ईश्वर जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। और जब हम खुद से कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, यकीन माने आप चीज़ों को ना, सिचुएशंस को, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को मतलब खुद संभालने की कोशिश करते हैं ना, तो फंस जाओगे। इसलिए परमात्मा को संभालने दो।
बट यस, मैं जानती हूँ आप परमात्मा पर ही ट्रस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कई बारी अनजाने में ना आप हो जाती हैं मिस्टेक्स, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाती है। बाकी मैं बात करूँ 3D वर्ल्ड के लोग इसी लेवल पर जीते हैं। आप बहुत उच्चतम स्तर पर हैं जो आप इन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, वरना इन्हीं चीज़ों पर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। आपने जो भी पॉजिटिव माइंड्स जो भी मन में विचार चल रहा है ना, उस पर एक्शन ज़रूर लें। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो यकीन माने आपको करना चाहिए। उसको अभी करें, राइट नाउ करें। बैठे हैं तो उठे, अभी करें। उस पर आपके एक्शन लेने की ही देर है, क्योंकि डिवाइन का खुद मैसेज एक्शन लेने की ही देर है। तुरंत आपको उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने से नज़र आएंगे, और नेक्स्ट 48 आवर्स में ही आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है या होगी इन नेक्स्ट 48 आवर्स। जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं तो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए इसकी जो एनर्जी है आपको मैच करेगी। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहती हैं तो व्हाट्सअप पर कांटेक्ट करें हमें। व्हाट्सअप पर कॉल ना करें, सिर्फ आपने पर्सनल रीडिंग के लिए बोलना है उधर आकर के, ठीक है। और हाँ जी, हमारा वेल्थ हीलिंग वेबिनार आने वाला है 29 अप्रैल को 11 AM मॉर्निंग में। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप। इसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 1111 है, और आप सीखेंगे कि अपने जीवन में आप धन को, वेल्थ को, अच्छी हेल्थ को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। आप बाहरी लोगों को नहीं बदल सकते, आप जो भी चीज़ें बदलते हैं अपने इनर वर्ल्ड में चेंज करते हैं। और जब आपका इनर वर्ल्ड बदलता है, परमात्मा सब कुछ अपने आप से ठीक करने लगते हैं। जो चीज़ें आपके लिए रियल में डिज़र्वेबल होती हैं और सही होनी होती है, वो हो ही जाती है, और जो गलत चीज़ें होती हैं वो आपसे पीछे छूट जाती हैं, ठीक है। तो अपने पर काम करें। वेल्थ हीलिंग वेबिनार को ज्वाइन करें। धन की समस्या आपके जीवन से दूर होंगी। परमात्मा आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने के ये ट्रिक्स होते हैं कुछ सबकॉन्शियस माइंड की, वो हम आपको सभी सिखाएंगे, ठीक है जी। मैंने भी सीखी हैं। आज से 5 साल पहले मैंने इन चीज़ों पर बहुत काम किया है, तो वही कुछ सारा इकट्ठा हुआ मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।